टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत योजना शुरू करने की बात कही है? पौंडीचेरी, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए सेहत योजना शुरू करने जा रहे हैं। सेहत का मतलब सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन है। यह योजना जम्मू और कश्मीर के निवासियों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के लिए मुफ्त कैशलेस उपचार प्रदान करेगी। योजना के लाभार्थियों को एक कार्ड प्रदान किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन में आम सेवा केंद्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना है। यह योजना अधिकतम लोगों को कवर करने के लिए आरोग्य मित्र की मदद का भी उपयोग करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में डायरेक्ट टू होम यानी DTH प्रसारण सेवाओं के लिए कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की मंजूरी दी है? 50%, 75%, 90% या फिर 100%? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 100%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। अब DTH में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही लाइसेंस की अवधि को 20 साल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह अवधि 10 साल थी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक लाइसेंस शुल्क को समायोजित सकल राजस्व के 8% तय किया गया है। पहले यह राशि 10% थी। प्रसारण फर्मों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान तिमाही आधार पर करना होगा। वर्तमान में प्रसारण फर्में वार्षिक आधार पर भुगतान कर रही हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत भारत सरकार ने DTH ऑपरेटरों को बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति दी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र और राज्यों का नया वित्त पोषण अनुपात क्या रखा गया है? 60-40 अनुपात, 50-50 अनुपात, 70-30 अनुपात या फिर 90-10 अनुपात? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 60-40 अनुपात। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र और राज्यों का नया वित्त पोषण पैटर्न 60-40 अनुपात रखा गया है। इस योजना को मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के साथ एक ऑनलाइन मंच पर चलाया जाएगा। इस योजना का फोकस सबसे गरीब छात्रों के नामांकन, समय पर भुगतान, व्यापक जवाबदेही, सतत निगरानी और कुल पारदर्शिता पर होगा। इसके तहत केंद्रीय सहायता जो कि 2017-18 से 2019-20 के दौरान सालाना लगभग 1100 करोड़ रुपए थी, 2020-21 से 2025-26 के दौरान लगभग 6000 करोड़ हो जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT द्वारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स यानी NSA 2021 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया जा रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया जा रहा है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। यह भी आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रमुख उत्पादों के स्वदेशीकरण की दिशा में नवाचारों को पहचानने पर केंद्रित है। DPIIT ने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स की शुरुआत 2019 में स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम एनेबलर्स को पहचानने और पुरस्कृत करने के उद्देश्य से की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। इस दिवस के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों व उत्तरदायित्व पर प्रकाश डाला जाता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 भारत में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए तीव्र व्यवस्था बनाई गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी MRSAM का परीक्षण किया गया है। DRDO ने इसे संयुक्त रूप से किसके साथ मिलकर विकसित किया है? इसरो, रॉसकॉस्मोस, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज या फिर कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। हाल ही में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मिसाइल MRSAM का परीक्षण किया गया। इसे संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया था। MRSAM एक कमांड कंट्रोल सिस्टम है जो रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और मिसाइलों को ट्रैक करता है। यह 8 कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों को 2 स्टैक को ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम है। इसमें एडवांस्ड एक्टिव रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें बायो डायरेक्शनल डेटा लिंक और फेज्ड एरे रडार भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया गया? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर श्रीनिवास रामानुजन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीनिवास रामानुजन। विज्ञान भारती, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ने हाल ही में 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का उद्घाटन किया है। विज्ञानिका का उद्घाटन 6वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF 2020 के उद्घाटन दिवस पर किया गया। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को मनाने के लिए विज्ञानिका का आयोजन किया गया है। इस उत्सव का आयोजन विज्ञान और साहित्य को लोगों तक ले जाने के उद्देश्य से किया गया है। CSIR NISCAIR निदेशक ने इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कोविड-19 इन्फोडेमिक का मुकाबला करने में विज्ञान संचार के महत्व पर प्रकाश डाला। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसरो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर, IIT वाराणसी या फिर IIT दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT वाराणसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो संस्थान में छोटे और लंबे समय की परियोजनाओं की सुविधा के लिए IIT में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र यानी रीजनल एकेडमिक सेंटर स्थापित करेगा। इस कदम से छात्रों में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। संस्थान और सहयोगी संस्थानों से B.Tech और M.Tech छात्रों के लिए अल्पकालिक परियोजनाएं भी इस क्रम में शामिल की जाएंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कवयित्री सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है। उनका संबंध भारत की किस भाषा से था? कन्नड़, मलयालम, तेलुगु या फिर भोजपुरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलयालम। मशहूर कवयित्री और एक्टिविस्ट सुगाथा कुमारी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सुगाथा कुमारी मलयालम साहित्य के क्षेत्र में एक प्रभावशाली कवयित्री और एक्टिविस्ट थी। उन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वे पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली NCR में सभी उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली NCR में सभी उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। आयोग के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला धुआं शहर की हवा को सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बयान के अनुसार यहाँ के 50 औद्योगिक क्षेत्रों में फैली लगभग 1644 औद्योगिक इकाइयों को PNG में बदलने की पहचान की गई थी। हालांकि उद्योगों की एक बड़ी संख्या PNG का उपयोग कर रही है, लेकिन
शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए आयोग ने दिल्ली में सभी उद्योगों को पीएनजी पर स्विच करने का आदेश दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हालिया अध्ययन के अनुसार कहां पर ब्लू व्हेल की एक नई आबादी के सबूत मिले हैं? प्रशांत महासागर, पूर्वी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंद महासागर। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार पश्चिमी हिंद महासागर पर ब्लू व्हेल की एक नई आबादी के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की ध्वनि रिकॉर्डिंग के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है। इस शोध में अमेरिका के न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम के शोधकर्ता शामिल हैं। गौरतलब है कि हर जगह की ब्लू व्हेल की अलग और अनोखी आवाज होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ब्लू व्हेल की इस आबादी के बारे में पहले माना जाता था कि यह श्रीलंका के दक्षिण मध्य हिंद महासागर तट में पाई जाने वाली ब्लू व्हेल से संबंधित है, लेकिन नए अध्ययन से पता चलता है कि इन दो क्षेत्रों से रिकॉर्ड की गई आवाजें अलग हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। खबरों में रहा शब्द डिजीबॉक्स क्या है? स्टोरेज प्लेटफॉर्म, रोबोट, चक्रवात या फिर कोरोना वैक्सीन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।